Things just got out of hand. क्योंकि आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूँ 15 अननोन एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। हालांकि इस मूवी के ऑलमोस्ट हर एक सीन में इल्यूमिनाटी मेंबर्स को एक साथ में दिखाया गया हो, बट ओरिजिनली फिल्मिंग के टाइम ये सभी एक्टर्स साथ में नहीं थे, क्योंकि इन सभी एक्टर्स ने अपने अपने सीन्स को अलग अलग शूट किया था ताकि स्पॉयलर्स को अवॉइड किया जा सके, या फिर इसका रीजन कोविड पैंडेमिक भी हो सकता है, जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम इन सभी एक्टर्स को एक साथ में एज ए टीम दिखाया गया है। ओरिजिनली इस मूवी में भी हमें स्कारलेट विच वांडाविजन वाली कॉस्ट्यूम में दिखने वाली थी, बट बाद में स्कारलेट विच की कॉस्ट्यूम में स्पेशली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के लिए ये सभी चेंजेस किए गए थे, जिसमें फुल लेंथ स्लीव्स वांडा के डार्क होल्ड से पूरी तरह करप्टेड हो जाने को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें दिखाया गया ब्लैक एंड क्रैक टेक्सचर वांडा के ब्रोकन हार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि विजन और अपने बच्चों को खोने के बाद उसकी क्या हालत हो गई है। ओवरऑल इस आउटफिट के जरिए स्कारलेट विच के डार्क एंड करप्टेड वर्जन को रिप्रेजेंट किया गया था। इस मूवी में हमें चार्ल्स जेविस को जिस येलो हॉर्स शेयर पर दिखाया गया है, तो उसके सिर्फ अपर हाफ को इस मूवी के लिए प्रैक्टिकली बनाया गया था, और इसे मूव कराने के लिए इसके नीचे टायर्स लगे हुए थे, और फिर इसके लोअर हाफ को कवर करने के लिए सीजीआई का यूज किया गया है। वांडा को इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर में सबसे पहले अल्ट्रॉन रोबोट्स का सामना करना पड़ता है, एंड वांडा वर्सेस अल्ट्रॉन्स का ये सीन इस मूवी के वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल शॉट्स में से एक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीन को 17 डिफरेंट कैमरास के साथ 17 डिफरेंट एंगल से शूट किया गया था, जो कि कोई आसान काम नहीं था, और इन 17 डिफरेंट कैमरा एंगल्स को अल्ट्रॉन रोबोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, जो कि वांडा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस सीन के बाद हमें वांडा के चेहरे पर ब्लड देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में ब्लड नहीं था, बल्कि ये इन्हीं में से एक रोबोट का ऑयल था, एंड एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन को फेक ब्लड ऑयल अपने चेहरे पर लगाकर इस पूरे फाइट सीक्वेंस को शूट करना पड़ा था। इल्यूमिनाटी में दिखाए गए सभी मेंबर्स में से ब्लैक बोल्ट की कॉस्ट्यूम कंप्लीटली सीजीआई थी। यस, एक्टर एंसन माउंट ने एक मोशन कैप्चर सूट पहनकर ही ब्लैक बोल्ट के सीन्स को परफॉर्म किया था, क्योंकि इस मूवी के हर एक बिहाइंड द सीन फोटोज में इन्होंने मोशन कैप्चर सूट ही पहना हुआ है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कैप्टन कार्टर एंड कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर्स के लिए प्रैक्टिकल आउटफिट्स बनाई गई थी, और अब ये तो क्लियर नहीं है कि सिर्फ ब्लैक बोल्ट के लिए सीजीआई कॉस्ट्यूम का यूज क्यों किया गया है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी में दिखाया गया ब्लैक बोल्ट का ये सूट एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया टाइम ट्रैवल सूट्स का एक अर्ली वर्जन है, जिसे एवेंजर्स एंड गेम मूवी में टाइम ट्रैवल के लिए यूज किया जाना था। स्कारलेट विच जब एक एक करके इल्यूमिनाटी मेंबर्स को मार दिया है, तो ये सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑसम मूवमेंट्स में से एक है, और इस पूरे सीक्वेंस को लिखना फिल्म मेकर्स के लिए उतना भी आसान नहीं था कि स्कारलेट विच अकेले कैसे एक सुपर हीरो ग्रुप को निपटाएगी। और इनमें से ब्लैक बोल्ट की डेथ से पहले वन लाइनर जोक व्हाट माउथ, तो एक्चुअल में डायरेक्टर सैम राइमी का ही आइडिया था कि वांडा ब्लैक बोल्ट जैसे एक पावरफुल कैरेक्टर को कैसे मार सकती है, जिसमें वांडा ब्लैक बोल्ट की पावर्स का उसी के खिलाफ यूज करती है, ताकि ब्लैक बोल्ट की डेथ देखने में लॉजिकल एंड रीजनेबल लगे, क्योंकि जो लोग ब्लैक बोल्ट को जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये बंदा कितना पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है। मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अमेरिका चैवेस के मल्टीवर्स ट्रैवल को दिखाया जाता है, तो उस पूरे सीन में दोनों ही एक्टर्स टोटली सीजीआई थे, जिनमें से कोई भी रियल नहीं था, और यहाँ तक कि इस सीन के लिए इन दोनों एक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के अंडर वाटर क्लोजअप सीन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का क्यूब में ट्रांसफॉर्म होना, तो उन फेशियल एक्सप्रेशंस को भी सीजीआई से ही दिखाया गया था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ब्लैक बोल्ट की डेथ को बहुत ही शॉकिंग वे में दिखाया गया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक की डेथ भी उतनी ही डिस्टर्बिंग एंड क्रिएटिव वे में दिखाई गई थी, जो कि खुद मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी का ही आइडिया था। रीड रिचर्ड्स की डेथ वांडा के हाथों इन स्ट्रिंगी फॉर्म्स में होनी चाहिए, जिसका आइडिया केविन फाइगी को प्ले डो से आया था, जो कि बच्चों खेलने की एक चीज है, और ये देखने में और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड ग्रूसम ना लगे, तो इसलिए इस डेथ सीन में रीड रिचर्ड्स का ब्लड और उसकी इनर फ्लैश को दिखाया ही नहीं गया, बिकॉज इट्स अ PG-13 मार्वल मूवी। मूवी में जब वांडा वोंग को लेकर माउंट वांडागोर पर जाती है, तो वहां पर हमें स्कारलेट विच का बहुत ही बड़ा स्टैचू देखने को मिलता है, जिसको इस मूवी के लिए एक्चुअल में बनाया गया था, और ये टोटली हैंडमेड था, और स्कारलेट विच के साथ साथ उसके बच्चों के स्टैचूज को भी तैयार किया गया था।
जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में वांडा की स्टोरी को कंप्लीट किया गया है, जो कि वांडाविजन सीरीज की कंटिन्यूएशन थी। इसके लिए इस मूवी के राइटर माइकल वॉल्डन ने वांडाविजन सीरीज की स्क्रिप्ट्स को पढ़ने के साथ साथ इस शो के एपिसोड्स को भी देखा था, ताकि वो वांडा मैक्सिमॉफ की जर्नी को अच्छे तरीके से समझ सकें। एंड वांडाविजन के साथ साथ माइकल वॉल्डन को स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में भी बताया गया था कि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या रोल होने वाला है और इसके बाद एमसीयू में इस कैरेक्टर की स्टोरी लाइन पर क्या असर पड़ेगा। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए माइकल वॉल्डन ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी को लिखा था। एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन ने भी फिल्म मेकर्स को वांडा की स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारे फीडबैक्स, नोट्स एंड आइडियाज दिए थे, जिनमें से इस मूवी का ये डायलॉग जिसमें वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को हीरो एंड खुद को एक विलन बताती है, You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. तो एक्चुअल में ये डायलॉग खुद एलिजाबेथ ओल्सन का ही आइडिया था, ताकि ऑडियंस वांडा के एक्शंस को समझ सके, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऑलमोस्ट हर एक मूवी में कोई ना कोई रूल या फिर नेचुरल लॉ को तोड़ा है। तो यहाँ पर वांडा खुद के रीजनेबल होने की बात करती है कि वो कोई विलेन नहीं है, बस वो अपने बच्चों के पास जाना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। इस मूवी में दिखाया गया इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर भी टोटली सीजीआई था, जिसके इस फ्लोर और कुछ कॉलम्स को ही प्रैक्टिकली बनाया गया था, क्योंकि फिल्म मेकर्स को पता था कि कैप्टन मार्वल, कैप्टन कार्टर एंड वांडा की फाइट के बीच में ये सब तो डिस्ट्रॉय होगा ही। इसके लिए या तो उन्हें फेक वर्ल्ड्स को बनाना पड़ता या फिर सीजीआई से क्रिएट करना पड़ता, जिसके बाद इस हॉल और इसमें हुई डिस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए टोटली सीजीआई का यूज किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को बहुत ही ज्यादा रीशूट से गुजरना पड़ा है, एंड राइटर माइकल वॉल्डन के अकॉर्डिंग रीशूट्स के दौरान मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया, बल्कि ये सब तो इस मूवी की स्टोरी को और भी ज्यादा बेटर एंड एग्जिस्टिंग प्लॉट्स को कवर करने और उन्हें और भी ज्यादा डिटेल्ड बनाने के लिए रीशूट्स किए गए थे, जिसकी वजह से इस मूवी का ओरिजिनल रन टाइम ऑलमोस्ट 3 घंटे का हो गया था, जिसे बहुत ज्यादा कट करने के बाद हमें सिर्फ 2 घंटे की ही मूवी देखने को मिली है। इस मूवी में कैप्टन कार्टर की आउटफिट के साथ साथ इस कैरेक्टर के प्रोप्स को भी प्रैक्टिकली क्रिएट किया गया था। फॉर एग्जांपल, मूवी में कैप्टन कार्टर ने जो जेटपैक पहना होता है, तो उस छोटे से सीन के लिए 3 डिफरेंट जेटपैक्स को क्रिएट किया गया था, जिनको डिफरेंट सीन्स के हिसाब से यूज किया गया है। और अगर बात करें कैप्टन कार्टर की शील्ड की, तो इसे भी प्रैक्टिकली बनाया गया था, जिसको इस मूवी के स्टिल सीन्स के लिए यूज किया गया है। मतलब जिन सीन्स में कैप्टन कार्टर शील्ड को पकड़ कर एक जगह खड़ी है, तो सिर्फ इन्हीं सीन्स के लिए रियल शील्ड का यूज किया गया था। इसके अलावा बाकी के सभी फाइटिंग सीन्स में शील्ड को सीजीआई से क्रिएट किया गया था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें पहले ही बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, बट इनके अलावा भी इस मूवी में हमें और भी बहुत से कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले थे, जिनमें से फर्स्ट है डिफेंडर वोंग, जो कि अर्थ 838 पर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अमेरिका चैवेज की मदद करता। सेकंड है बाल्डर द ब्रेव, जिसे एक्टर डेनियल क्रेग प्ले करने वाले थे, जो कि इल्यूमिनाटी का ही एक मेंबर होता। और इसके साथ ही अर्थ 838 पर हमें गोस्ट राइडर एंड वास्प भी देखने को मिलते, जो कि ओरिजिनली इल्यूमिनाटी के ही मेंबर्स होते। और इनके अलावा लोकी, मैग्नीटो, टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन एंड नाइटमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी इस मूवी के लिए कंसीडर किया गया था। तो ये थे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़े 15 अननोन एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और अगर आपको किसी फेवरेट मूवी या टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जो उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।